साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष सागर। आज फिर डीएम कार्यालय में खपटिया कला के किसानों ने आकर के वहां पे जो अवैध खनन चल रहा है किसानों की और ग्राम सभा की जमीन पर, उसके बाबत जो है ज्ञापन दिया है। मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया गया है। मंडलायुक्त महोदय ने डीएम को यह निर्देशित किया है कि आप सुनिश्चित करें कि किसानों की जमीन पर खनन न होने पाए। आपको बतला दें कि बीते 22 मई को भी किसानों ने आकर के डीएम और मंडलायुक्त से मिलने का प्रयास किया था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने रजिस्टर्ड डाक से सीएम को, खान निदेशक को और स्थानीय अधिकारियों को पत्र भेजा था, शिकायती पत्र। 20 मई को खनिज अधिकारी, एसडीएम पैलानी और अन्य लोग जो है जाकर के मौके पर देखने गए थे, लेकिन जब किसानों ने कहा कि आप जरीफ से नापिए तो वे बैरंग लौट आए और जरीफ से उन्होंने पैमाइश नहीं की। किसानों में अगुवाई कर रहे किसान महेंद्र सिंह गौतम जो अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि ग्राम सभा की जमीन में भी खनन किया गया है और किसानों की जमीन में भी खनन किया गया है। अगर दोनों को जोड़े तो मोटा मोटा 20 हेक्टेयर से ऊपर का जो रकबा है उस पर अवैध खनन किया गया है। 3 मीटर का जो मानक है उसको दरकिनार करके 80-80 फीट के गड्ढे किए गए हैं। किसानों ने आकर के मांग पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। लॉकडाउन में जहां अवैध खनन चालू है, वहीं 48 डिग्री तापमान में आप समझ सकते हैं कि केंद्र की जो दुर्दशा की जा रही है उससे आने वाले वर्षों में क्या स्थिति बुंदेलखंड की होने वाली है। 8 दिन बाद आप पर्यावरण दिवस भी मनाएंगे और वन विभाग से लेकर के सारे अधिकारी पर्यावरण के नाम पर दुहाई भी देंगे कि जल भी बचाओ और पेड़ भी लगाओ, लेकिन जब नदियों में खनन है और पेड़ काटे जा रहे हों तब पर्यावरण कैसे बचेगा, ये सोचने वाली बात है। आइए समझते हैं कि ये मसला क्या है। कहाँ से आए? खपटिया कला से। किस संबंध में आए? ये अवैध खनन के संबंध में आए। अभी खनन हमेशा चल रहा है, नई बात तो नहीं है। चल रहा है। तो इसमें आपके नया क्या गया? नया क्या है? नया आज की क्या समस्या लगी? आज की समस्या है कि कई बार हम जिलाधिकारी जी को अवगत भी करा चुके, पत्राचार के माध्यम से, टाट के माध्यम से, उप जिलाधिकारी पलानी को भी अवगत करा चुके, लेकिन कोई समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। जहाँ पर 356/1 का पट्टा होना चाहिए वहाँ पर पट्टा नहीं। ग्राम सभा की जमीन पर राजस्व विभाग की टीम, जो तहसीलदार, एसडीएम और लेखपाल ने मिलकर के दूसरी जगह पर पट्टे का सीमांकन कर दिया, जिसके कारण 356/1 पे तो खनन हो ही गया है। और जो ग्राम सभा की कम से कम 20 हेक्टेयर जमीन है उस पर भी अवैध खनन कर लिया गया। कई बार राजस्व विभाग की टीम को अवगत कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों की जमीनों पे, बाड़ी की जमीनों पे, जो ग्राम सभा की बंजर जमीन है, वह जो अन्य रेता की जमीनें पड़ी है वहाँ पर भी अवैध खनन गांव के दबंग व्यक्तियों की सह पर, वहाँ के आरुषि टेंडर्स जो उसके संचालक हैं, रामपाल सिंह, आरुषि टेंडर्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक रामपाल सिंह के द्वारा अवैध खनन जोरों से चालू है और किया जा रहा है। 3 मीटर गहराई का जो मानक है उसके बावजूद भी वहाँ पर 40-40 मीटर की गहराई पर अवैध खनन पोकलैंड की मशीनों के द्वारा निरंतर जारी है। कई बार अवगत कराने के बावजूद वो लोग नहीं मानते और मारने की बार बार धमकी देते हैं। 20 तारीख को जिला खनिज अधिकारी वहां पर पहुंचे। हमने नाप की मांग गांव की तरफ से की कि जरीफ से नाप कराई जाए, लेकिन सर्वेयर के आधार पर नाप कराने का वो बार बार जिला खनिज अधिकारी हमसे दबाव बनाते रहे, जिसके कारण वहां भी आज भी निरंतर अवैध खनन जारी है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि गांव की तरफ से जरीफ के द्वारा नाप कराई जाए, जहां पर 356/1 का पट्टा है वहां पर सीमांकन के आधार पर खनन कराया जाए। वर्तमान स्थिति देखें तो 356/1 बालू भी नहीं, खनन हो चुका है और जो मानक के आधार पर 3 मीटर का है उससे ज़्यादा भी खनन हो चुका है, लेकिन 3 मीटर से ज़्यादा खनन होने के बावजूद न खदान रुक रही है, न खदान को सीज किया जा रहा है। और जो ग्राम सभा की ज़मीन है उस पर जो लगभग 20 हेक्टेयर ज़मीन है ग्राम सभा की, उस पर भी लगभग 200 फीट गहरे गहरे गड्ढे के द्वारा और किसानों की ज़मीनों के द्वारा, और जो ग्राम के लोगों को बारी लगाने के लिए खेत दिए गए थे उनकी ज़मीनों से बालू निकाल करके, और जो ग्राम सभा के दूसरे रेता के पट्टे हैं जो जिस